गुड इवनिंग बेटा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। बट अगर केमिकल इक्वेशन होती थी तो उसको बैलेंस करना बहुत आसान, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं कराए। मतलब स्टेटमेंट दिया रहता था, उससे आपको इक्वेशन जनरेट करनी होती थी और देन उसको क्या करना होता था, बैलेंस। लेकिन बहुत सारे बच्चे वो जनरेट ही नहीं कर पाते थे इक्वेशन, तो मैंने सोचा कि जो फॉर्मूला जनरेट नहीं कर पा रहा उसको मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, ये जो मैं आज सिखाने वाला हूँ ये ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ और 9th वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ये क्लास 9th के चैप्टर में है कि नहीं? किस चैप्टर में था बेटा क्लास 9th में? ये एटम किस में, ये भी नहीं पता? एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर था, उसमें सारा सब कुछ था, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना? तो 9th वाले भी पढ़ सकते हो इसको, 10th वाला भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग 9th में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बेटा ये जो मैं चार्ट बताया इसके हेल्प से मैं कोई भी केमिकल फॉर्मूला विद इन सेकेंड लिख के बता दूंगा, कोई भी। समझ, इधर देखें पहले बेटा, एक तरफ लिखे नेम ऑफ आयंस और दूसरी तरफ सिंबल। एक तरफ नेम ऑफ आयंस और दूसरी तरफ सिंबल। आयंस पता क्या होते हैं? जो किसी के ऊपर क्या होता है, चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज। आयंस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। और आयंस पता है क्या तो होते हैं? अगर मैं पूछूं आपसे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता है जिसके आउटमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? मैक्सिमम 3 से कम ना, 4 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं आप? मेटल। जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसको कैसे लिखेंगे? 281। आपको सेल में पता है ना, फर्स्ट सेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 8 आते हैं, ऐसे आते हैं, ऑक्टेट फिलअप होता है। तो इसमें पहले में 2, अगले में 8, तो आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 1। ठीक है ना? तो इसमें कितना होगा? इसमें 1 इसका होता है, और इसके कितना होगा सिल्वर का? इसका 1 होगा। अगर प्लस लगा तो 1 होगा। कॉपर में +1 भी होगा और +2 भी होगा। ठीक है, आप ये माने कि जो मेटल होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होते हैं 4 और 4 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे सेल होता है ये एटम, इसके आउट यही होते हैं सेल। इसमें लेकिन ऑक्टेट को फिल करना होता है, उसको 8 करने होते हैं। अगर सपोज 6 हैं, अगर 6 हैं तो 6 को बाहर निकालना ज्यादा आसान है कि 2 को अंदर लाना? तो बेटा अगर ये 4 हैं तो 4 में तो बराबर का केस है, चाहे 4 आ जाएं तभी ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये 4 चले जाएं तब भी ये ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? अगर सपोज 5 हैं तो ये 3 आना बहुत आसान है, तो ऑक्टेट जल्दी से कि 3 इलेक्ट्रॉन और आ जाएं तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो नॉन मेटल होंगे, जो मेटल होंगे, मेटल में क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज मींस जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सोडियम का होता हूं, इसमें कितने होते हैं? 11, ये 2, और ये अगले में कितने होंगे? 10, और आखिरी में 1। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाता है तो ऑक्टेट क्या हो जाता है? पूरा। एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, नेगेटिव चार्ज मतलब एक आ गया। समझ गए? पॉजिटिव मतलब दे दिया, नेगेटिव मतलब आ गया। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो इसने एक दे दिया इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज। और जैसे कोई नेगेटिव, सपोज किसी नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल आपको क्या दिख रहा है? इसमें से कोई दिख रहा है जो आप जानते हो नॉन मेटल? ये हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन आपको इसके बनी दिख रहा है, आपको इसकी वैलेंसी दिख रही है ना? तो जो नेगेटिव जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, को भी ले लें। सपोज क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। कितना होता है? 17 होता है। तो क्या होता है? 2, 8, 7, तो इसमें कितने होंगे? 7। तो सातों के साथ तो नहीं जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए इसको क्या है? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? पॉजिटिव, ये तो सिर्फ मैंने बताया कि नेगेटिव आयन क्या होता है, पॉजिटिव आयन क्या होता है, कैसे -1, कैसे +1। समझ में आया? हाँ, अगर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आए, 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1 -1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया, और तो है नहीं, और 2 + मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए। समझ रहे ना? कैल्शियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है?
कैल्शियम का 20 20 है, हाँ 20 होता है। हाँ, 20 2 8 18 और 2 हाँ उतने होता है, तो 2 चले जाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्लस और माइनस। अब देखें इसके नहीं बेटा, जिसमें पॉजिटिव होगा वो पक्का क्या होंगे, मेटल है नॉन मेटल। मेटल हाँ, तो ये सोडियम है, इसका सिंबल क्या है Na प्लस, पोटेशियम K प्लस। आप अगर ये सिंबल देख लेंगे और जो प्लस चार्ज होगा उसके बेसिस पे आप बता देंगे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने होंगे 1, इसमें कितने होंगे 1। हाँ, पोटेशियम, सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Ag प्लस, कॉपर को बेटा कॉपर में 2 या तो एक Cu प्लस भी होगा, Cu2 प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं और 2, इसमें 2 होंगे इसके सिंबल, ठीक है, ध्यान रखना। एक ए और एक जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक आयरन भी है, मैग्नीशियम को Mg2, मैग्नीशियम के कितना होता है 12, 2 8 10 12, आखिरी के 2 चले जाएंगे। कैल्शियम हो गया, जिंक Zn2 प्लस, यही होगा। आयरन में भी बेटा 2 होंगे सिंबल, Fe2 प्लस एंड Fe3। बेटा कॉपर और आयरन को बहुत केयरफुली देखना, हाँ तो बहुत बड़ा यूज है। एल्यूमिनियम Al3 प्लस, 3 प्लस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 13, तो 2 8, और ऐसा आखिरी सेल में कितने आएंगे एल्यूमिनियम में 3, तो 3 दे देगा तो इसमें प्लस आ जाएगा। अगला क्या, हाइड्रोजन हाइड्राइड माइनस, ध्यान रखना हाइड्राइड। ये सब क्लोराइड ब्रोमाइड ये क्या है नेगेटिव वाले, नॉन मेटल। क्लोराइड Cl माइनस, ब्रोमाइड Br माइनस, आयोडाइड I माइनस, ऑक्साइड O2 माइनस, सल्फाइड S2 माइनस, नाइट्राइड N3 माइनस, अमोनिया NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्राइड NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बाइड HCO3 माइनस, कार्बोनेट CO3 2 माइनस। इसी तरह बेटा सल्फाइड को कैसे लिखते हैं, SO3 2 माइनस लिखते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा, और बेटा और सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, ठीक है। इनमें सब एक ही है, एक एक एलिमेंट है, और इनमें कहां पे, यहाँ पे मोर देन 1 है, तो ये डाइएटॉमिक है। ये क्या है, डाइएटॉमिक, और वो क्या है, सिर्फ एक ही एटम है, एक ही एलिमेंट है। ये सारे के सारे क्या है, जिसमें मोर देन 1 एटम इन बोल रहे हैं। अब देखें इधर सम डाइऑक्साइड, कुछ डाइऑक्साइड देखें, कौन कौन सी ऑक्साइड, मतलब ये इसी फॉर्म में पाई जाती हैं ऑक्साइड। कौन कौन से डाइऑक्साइड, SO2 है, NO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। सम नॉन मेटेलिक गैसेस, मतलब अगर एक जो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब नॉन मेटल है। ये हमेशा नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइएटॉमिक के फॉर्म में। किस O हमेशा O नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा O2, नाइट्रोजन कभी नहीं मिलेगा, N2 के फॉर्म में मिलेगा, और हाइड्रोजन किसे H2 की फॉर्म में, और क्लोरीन किसकी फॉर्म में Cl2। और आपको पता है हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। ये नेचर में किस फॉर्म में रहते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसमें इस फॉर्म में पाए जाएंगे H2L2 Cl2। समझ में आया, ये ध्यान रखना बेटा। अगर किसी रिएक्शन में, अभी आपको जरूरत होगी, वर्निंग मींस, अगर दिया हुआ कि दो रिएक्शन है, वर्निंग हो रही, वर्निंग मींस क्या होता है, क्या होता है वर्निंग मींस, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, ऑक्सीजन के। वर्निंग मींस आपको पता है कि ऑक्सीजन की हेल्प में ही वर्न करेगा कोई चीज, वर्निंग मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब समझ में आ गया। अब देखें, अब अपना मेन मुद्दा, ये तो सब, ये सब जो कहानी बताए थे, ये सब किसके लिए कहानी बताया था, हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को कैसे लिखें, इसलिए मैंने ये सब कहानियां बताया, इसलिए इसका और कोई यूटिलिटी। लेकिन अगर ये पूरी कहानी आपके दिमाग में मेकअप होगी तो बहुत ही आसान होगा केमिकल फॉर्मूला को, ठीक है। देखो मैं कोई भी ये विद इन सेकेंड देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैं ले रहा हूँ बहुत आसान सा, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या ले रहा हूँ बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं लिख ले रहा हूँ पहले इसमें, ठीक है रहेगा ना, हाइड्रोजन क्लोराइड पहला। अगला बेटा मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन सल्फेट, एंड थर्ड ले रहा हूं कार्बन
टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक रहेगा ना। अच्छा, अब देखें आप इसको कैसे होगा ये सॉल्व। सबसे पहले स्टार्टिंग देखें, सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना। इसका कि कौन कौन से दो चीजें दिख रही हैं आपको, एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड। हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे कहाँ पे, पहले लिख लो पहले आप, एक हाइड्रोजन और क्लोराइड। क्लोराइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से, ठीक है ना। ये हुए सिंबल, ये सिंबल ही तो है। आयन नहीं लिख रहा हूं अभी, क्या नहीं लिख रहा हूं, आयन नहीं लिख रहा हूं अभी, सिंबल हो गए। और अब क्या लिखते हैं ना, बैलेंसी लिख देते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा जल्दी से देखें, बैलेंसी क्या लिखना, बैलेंसी, बैलेंसी जल्दी से देखें, किसी में दिख रही है आपको, बोले किसमें दिख रही है आपको बैलेंसी। हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन यहाँ कहीं है, हाँ है। हाइड्रोजन में कितना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही आयन होता है, कितना है, 1, तो 1 लिख दो इसके नीचे। क्लोराइड यही है, इसमें कितना है, 1। प्लस माइनस से आपको लफड़ा नहीं पड़ना, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस नहीं, आयन नहीं लगाएंगे, बस आपको तो बैलेंस ही लिखना। अब बेटा क्या कर देना, ये क्रॉस मल्टीपल करना, एक क्रॉस, एक क्या करना होता है, 1 का मल्टीपल H में, 1 का मल्टी क्लोरीन में, तो ये क्या 1 1 है, ऑलरेडी एक ही एक एटम है दोनों का, तो क्या हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा HCl, ये इसका फॉर्मूला। अब अगला देखें हाइड्रोजन सल्फाइड ना, तो इस हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा बेटा, H, और सल्फाइड का सिंबल क्या होगा, S। सल्फाइड का सिंबल क्या होगा, S। अब देखें हाइड्रोजन का बैलेंस, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन का बैलेंस कितनी होगी, 1। और बेटा सल्फाइड में सल्फर की कितनी होगी, 2, कितनी होगी, 2 माइन, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिखना, सिर्फ 2 बैलेंस ही लिखना। और जो आयन होते हैं वो बैलेंस ही होती है कि कुछ और होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, और कुछ नहीं होता है, बैलेंस होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस ही होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जाते हैं या आते हैं, समझ में आया। हाँ इधर देखें, तो इसको आप इससे मल्टीपल कर देंगे, इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा, H2S, यही होगा। अगर कोई बोल सकता है 2H क्यों नहीं लिखा, पता है ना, 2HS हो जाता है, इसका मतलब तो Sb2 और H2S लिखे, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला देखें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन नहीं लिखा है ना यहाँ पे, हाँ ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या है, क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड दिख रहा है क्या, जरा देखें जल्दी से, क्लोराइड, क्लोराइड देखें, क्लोराइड, क्लोराइड का कितना है, Cl माइनस ना, तो इसका होगा टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेट्रा नहीं होगा, सिर्फ क्लोराइड होगा, ठीक है। तो बेटा कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी कितने होती है, 4, अरे 2 4 6 होता है, हाँ 2 4। अब इसको इससे कर दें तो क्या हो जाएगा, CCl, और इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझ में आया, CCl4 हो गया। अब देखें आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम, देखें 3 हो गए ना, कोई भी फॉर्मूला लिखें, अगला लिखें सोडियम नाइट, नहीं मैग्नीशियम लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगला लिखे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, यही है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी से देखें बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या कहां पे है, Mg, इसका सिंबल क्या होगा, Mg, दिस इज सिंबल ना, मैं बार बार नहीं लिख लूंगा, एक ही बार लिख रहा हूं, और ये क्या होगा, बैलेंसी, मैग्नीशियम का Mg, और बेटा क्लोराइड मींस अभी अभी लिखा Cl, बैलेंसी कितना हो 1, और यहाँ पे क्या होगा 2, क्रॉस मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2। कोई बता Mg 2Cl क्यों नहीं लिखा, पता है ना, इसके बाद में आगे नहीं लिखते, हमेशा कहाँ लिखते हैं, आगे कब लिखेंगे, जब दोनों में कॉमन होता है, 2 इसमें होता है, 2 इसमें रहता है, तो 2MgCl लिख देते,
ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्या है, जल्दी बोले एल, एल है ना, ऑक्साइड क्या दिख रहा है, ऑक्साइड जल्दी देखें, ऑक्साइड, O2 ऑक्साइड कहाँ पे है, ये है ऑक्साइड ओ कहाँ है ऑक्साइड, इस रो हैं? में, इस बीच वाली रो में ये हाइड्रोक्साइड, और ऊपर अच्छा दिस इज ऑक्साइड, ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, ओ, ये लिखेंगे, और बेटा इस पे चार्ज जो होगा इस पे, और इसको क्रॉस मल्टीपल होगा तो Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। लास्ट कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम को क्या लिखेंगे, Ca, कैल्शियम को, ऑक्साइड को क्या लिखेंगे, O, और कैल्शियम पे कितना है, जल्दी देखें बैलेंसी, 2 कैल्शियम इज 2, और ऑक्साइड पे कितना है, 2 अब ये भी लिखा है 2 क्रॉस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2CaO, क्यों Ca2 लिखें या O2 लिखें, तो दो 2 कॉमन है गया, तो क्या लिख सकते हैं 2CaO लिख सकते हैं, इसको लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आए, 2 कब लिखेंगे आगे, कब 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है कि नहीं है आपको समझ में, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा अगले 3 क्वेश्चन और देखिए, मैंने कितने कराया अभी तक, 7 8 9 10 11, इधर देखें। पहले क्या लिखा, इसका फॉर्मूला सोडियम नाइट्रेट, पहले सिंबल लिखें, क्या लिखें, अभी तक मैं क्या बताया था, बैलेंसी के फॉर्म में, आपके आयन के फॉर्म में, ठीक है ना, आयन पॉजिटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन को चाहिए होगा, मतलब जो चार्जेस होंगे, आयन की जगह मेरे को क्या लिख देना चाहिए, चार्ज, या आयन कुछ भी लिख दो, आयन, ठीक है ना। अब देखें बेटा, चार्ज लिख दिया और सिंबल लिख दिया, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट, नाइट्रेट कहां पे, नाइट्रेट क्या, NO3 माइनस, यही है NO3, इस पे चार्ज कितना है, -1, कितना चार्ज है, -1 है नाइट्रेट पे, और सोडियम पे +1। अभी आप सोच रहे होंगे चार्ज में मैंने बैलेंस में लिखवाया था पिछला, ये चार्ज के फॉर्म में लिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसको इससे मल्टीपल और इसको, तो ये क्या हो जाएगा, इसको NaNO3, ये सोडियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत, NaNO3। अगला देखें बेटा, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम लिखा है मैंने कहीं पे, कहां पे लिखा है, NH4 कहां पे लिखा है, अमोनिया, जल्दी से बताइए, अमोनियम ये लिखा, तो अमोनियम लिख दें, NH4 सिंबल, और ये चार्ज, बेटा अब क्या लिखना है बेटा, सल्फेट, सल्फेट देखो जल्दी से, सल्फेट SO4 ना, सल्फेट पे कितना चार्ज है, 2 माइनस, और बेटा अमोनियम पे कितना चार्ज है, +1, कोई दिक्कत नहीं है, +1 है, क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, NH4, यही होगा 2SO4, अरे इस पे तो मल्टीपल बनता होगा, बस खत्म, अमोनियम सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं, लिख लें आप जल्दी, NH4, कोई दिक्कत आ रही तो ये पूछ सकते हैं आप, नहीं आ रही। अगला देखें बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सिंबल क्या है, कॉपर Cu, ये प्लस भी है, और मतलब Cu में प्लस चार्ज भी है, और 1 भी है और 2 भी है। अब आपको देखना है कौन सा लें, मतलब 1 ले चार्ज या 2 चार्ज लें, ठीक है ना। और क्या है सल्फेट, सल्फेट का क्या है बेटा, कॉपर का तरफ लिखेंगे Cu, और सल्फेट जल्दी बोले, अभी अभी लिखा आपने SO4, यही ना। अब बेटा ये दो चीजें दी है हमने, कॉपर सल्फेट, अबे प्लस चार्जेस भी होगा और माइनस चार्जेस भी होगा। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, 2 माइनस, और कॉपर पे कितना होता है जल्दी से बताए, कॉपर पे +1 होगा और +2 होगा, +1 भी लिख सकते हैं और +2, मैं +2 वाला ले लिया, कोई दिक्कत। अभी क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा, Cu2 यही होगा, और 2 कॉमन है तो आप इसको 2 टाइम कॉपर सल्फेट ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, CuSO4, 2 ना लगाएं, दिस जनरल फॉर्म CuSO, बैलेंसिंग नहीं किया, मतलब बैलेंस नहीं किया इसके
मैंने ऐसे लिख दिया CuSO4। कोई दिक्कत बेटा? लास्ट लेड क्लोराइड। लेड क्या? लेड जल्दी बोले। दिख रहा है इसमें लेड? नहीं दिख रहा है। लेड को किससे डिनोट करते हैं? नहीं लिखा है मैंने बेटा, आप जानते हैं पीबी से। किससे? पीबी से। हाँ क्लोराइड बेटा, क्लोराइड का क्या फॉर्मूला जल्दी बताएं? Cl। क्लोराइड पे चार्ज बोले हैं, जल्दी से क्लोराइड पे चार्ज बोले हैं। -1 ये क्लोराइड -1। और लेड पे बोले जल्दी से। लेड पे क्या होगा? 2। क्या होगा? मैंने लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख लें, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, लेड क्लोराइड। तो ये क्या है? क्रॉस मल्टीपल। तो क्या होगा? PbCl लेड क्लोराइड। ठीक है बेटा? अभी और कराऊंगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखें, 9वें के बाद 10वां। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्या है? Na+। क्या है? Na+1 ना। ये चार्ज लिख दिया इस नंबर। ऑक्साइड जल्दी बोले। ऑक्साइड दिख रहा है यहाँ पे O। ऑक्साइड पे कितना चार्ज है? 2-। ठीक है ना? क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्या हो जाएगा? Na2 सोडियम ऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत कि और कुछ है? चाहिए सोडियम। एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम को क्या लिखेंगे? Al। कहाँ? दिस है ना लोरो। इस पे कितना चार्ज होगा? 3+। हाँ Al+3। क्लोराइड Cl कितना चार्ज होगा? -1। क्रॉस मल्टीपल क्या हो जाएगा बेटा? AlC3 एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया ना। अगला बेटा देखें, सोडियम सल्फाइड। सोडियम अगेन Na+1। सल्फाइड पे क्या? सल्फाइड S। यही है ना सल्फाइड? S। 2 क्या होगा? सोडियम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। लास्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना दिख रहा है? Mg। इस पे चार्ज कितना होगा? +2। और हाइड्रोक्साइड दिख रहा है कहीं पे? कहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोक्साइड? ये हाइड्रो OH क्रॉस मल्टीपल। तो क्या? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत? अब आप कोई भी कर लेंगे। हाँ जैसे अभी मैंने कई सारे ऐसे होंगे, जैसे बेरियम लेड, ये सब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जब आप टेबल पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, इनके सिंबल, जिसके आपको चार्जेस आपको पता लग जाएगा। तो बस क्रॉस मल्टीपल करना होता है आसानी से। मैं ये सब इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिए हैं इस पे बेस्ड। तो पहले तो केमिकल फॉर्मूला जनरेट करना था, देन उसको सॉल्व करना था, देन बैलेंसिंग करना होगा इक्वेशन को। तो मैंने इसलिए, मेरे को जरूरत लगी कि कुछ बच्चे बहुत सारे नहीं पढ़े होंगे, तो आप इससे सीख जाएंगे सर। ये 4 रूल याद रखना है आपको हमेशा। ये हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में, ये जनरलाइज फॉर्म है। और कोई केमिकल रिएक्शन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, बर्निंग मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अगर लिख दिया कि बर्निंग हो रही किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो क्या हो रहा, मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैंने 13-14 क्वेश्चन कराया, जब मोर देन सफिशिएंट, जितना मेरे को काम करना था मैंने करा दिया। अब देखें अगला, देखो ना बेटा, एक 3 क्वेश्चन लिखे, राइट द बैलेंस इक्वेशन। ठीक है ना, ये बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ये आपका एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी में आप खोलेंगे पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में जो क्वेश्चन है वो सारे लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी आपको पहले करा चुके। ठीक है ना, मैग्नीशियम रिवेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 1 करने के पहले क्यों साफ करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जब ऑक्साइड की लेयर बना लेगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, स्टेबल। जब स्टेबल हो जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। इसलिए आप बर्निंग तो तभी कर रहे हैं कि वो रिएक्शन दे कुछ, इसलिए ऑलरेडी स्टेबल हो जाता है, इसलिए उसको साफ कर लेते हैं कि अनस्टेबल हो जाए, जिससे कि वो रिएक्शन करने लगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। आप राइट द बैलेंस इक्वेशन। पेज नंबर 6 जो डब्बे में आपके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड,
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना था, हाइड्रोजन क्लोराइड। यही है ना पहला। अब जरा देखिए इसके हेल्प से हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 ऑलवेज। इसमें कोई ऑलवेज हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, और क्लोरीन किस फॉर्म में पाएगा, ये भी दो Cl2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2HCl हो जाएगा हाइड्रोजन, या H2Cl2 लिख दो, ये 2 बाहर निकाल दो, 2HCl लिख दो, कुछ भी जो आपका मन वो लिख दें। या तो आप ये लिख दें, या आप क्या लिख सकते हैं, H2Cl2 या 2HCl। दोनों चीजें एक ही हैं कि कुछ अलग है, हो गए। अब सेकंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बात उठती है बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखें, ठीक है। कोई बता सकता है, मैंने इस क्वेश्चन के पहले इसको मैंने हाइड्रोजन, क्योंकि इसने सिर्फ हाइड्रोजन लिखा और सिर्फ क्लोरीन, मतलब ये लिखा आयन बनना, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है प्लस कोई केमिकल फॉर्मूला थोड़ा बनाना, उसने बोला सिर्फ हाइड्रोजन, और सिर्फ हाइड्रोजन बोला मतलब गैसेस है, उसकी रिएक्शन, ठीक है। वो ये तब हमने H प्लस नहीं लिखा उस पर। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का कैसे फॉर्मूला बनेगा, ऊपर का रब कर रहा हूं मैं, कर दूं, ओके जल्दी बताएं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड अभी लिखना सिखाया आपको, हाँ मैं यहाँ देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे कितना चार्ज होगा, Ba, और क्लोराइड Cl। क्लोराइड, क्लोराइड पे कितना -1, बेरियम पे कितना 2, कितना होगा 2, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा BCl2, यही होगा BaCl, दिस इज बेरियम क्लोराइड। अब दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑलरेडी हमने आपको सिखाया है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब एल्यूमिनियम क्या है, Al3+, इस पे +3, यही है ना, और ये सल्फेट, सल्फेट SO4 यही है ना, कि कुछ और है, हाँ तो मैं डायरेक्ट लिख दूं एल्यूमिनियम, क्योंकि जगह कम है, एल्यूमिनियम सल्फेट की जगह SO4 2-, तो माइनस यहाँ पर चार्ज यहाँ रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, चार्ज इसके नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल Al2 SO4 3, ये होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, एड क्रॉस मल्टीपल एल्यूमिनियम के आयन क्या होगा, +3 है, चार्जेस 3 होगा, और सल्फेट पे 2 होगा, और क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अब क्या बचा रहा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसे आएगा, बेरियम सल्फेट, ये दो आप लिख लें तो अब मैं रब कर दूं, इसी में बता दूं, बेरियम पे कितना चार्ज होगा, अभी अभी लिखा है बेरियम सल्फेट ही है, अभी अभी तो लिखा है बेटा, SO इस सल्फेट पे तो यही है सेम, बेरियम पे क्या है +2, तो 2 हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, BaSO4, या 2 टाइम्स लिख दें, या Ba2SO4 2 टाइम्स, कुछ भी लिख दें। तो ये आपके तीनों मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला रख दिए तीनों कंपाउंड के, ठीक है ना। अब आपको इसमें क्या देना, रिएक्शन, तो अब बताएं जल्दी से कि इसकी रिएक्शन अब तो लिख लेंगे सारा, ये कुछ कठिन होगा, देखिए आप जल्दी से, बैलेंस भी करना है और साथ साथ ये बेटा एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैं बुक में ही देख रहा था, CH एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या Al, और क्लोराइड Cl क्लोराइड -1 इस बार 3, तो क्या हो जाएगा AlCl। हम स्पुट कर दे बेटा बस, तो क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड बोले आप BaCl2, यही ना, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 कहाँ है यार, कहाँ पे, ये सॉरी Al2 में सल्फाइड वो देखने लगा, और बेटा एरो बेरियम सल्फाइड क्या है, Ba, ये सफिशिएंट है, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर दोनों सेम होता है तो आप 1 लिख दिया करो,
अगर 4 है तो 4 लिख भी तब भी सही, नहीं लिखें तब भी। और लास्ट में बेटा क्या है, बेरियम सल्फेट हो गया और एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, AlCl3। अब बैलेंसिंग तो वो मैंने आपको तरीका बताया था ABCD। हाँ, और ये थोड़ा सिंपल भी है, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले वैसे कंपाउंड लिख लो, PaCl2 Al2SO4 और BaSO4 AlCl3। जल्दी से बैलेंसिंग और बता दें बेटा। यही है बैलेंसिंग में, जल्दी से बताएं कैसे होगा। ABCD मान के करें, ABCD मान के, तो मैं ये रब कर दूं फिर बैलेंस करूंगा ना, मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं ना। भाई इसके कंपाउंड में लिख देना। सोडियम को कैसे लिखते हैं, जल्दी से देखें आप, जल्दी से लिखें अपने से। सोडियम को कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। सोडियम सीधे सीधे लिखे यार, Na। तो सोडियम को Na लिख दो, बॉर्डर H2O लिख दो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं। कहां पे है, ये रब कर दे ऊपर वाला। इसकी रिएक्शन फिर मैं इसकी बैलेंसिंग बता रहा हूं ना बेटा। ये देखें, सोडियम तो ये सीधा हो जाएगा, सोडियम ये वाटर हो जाएगा ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखना, सोडियम जल्दी से होता है। सोडियम का क्या है, और हाइड्रोक्साइड का सोडियम Na, हाइड्रोक्साइड जल्दी देखें, यहाँ पे था कहीं पे OH माइनस, इस पे -1, इस पे +1, क्रॉस मल्टीपल, तो सोडियम NaOH खत्म। तो दिस NaOH, और हाइड्रोजन क्या लिखा है, अकेला हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 की फॉर्म में। अब देख लें जरा बैलेंस है कि नहीं। पिछला वाला क्वेश्चन हमने बैलेंस कराया था क्या, नहीं। हाँ, वो मेरे से गलती से रफ हो गया, मैं करा दे रहा हूँ बैलेंस। हो गया, तीनों क्वेश्चन लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बैलेंसिंग बता रहे तो ये पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी। रब बेटा इसको रब कर दूं। ये चार्ट मैंने इसलिए रब नहीं किया था क्योंकि अभी मेरे को ये सब फॉर्मूले चाहिए थे, इसलिए। अगर आप ये नहीं पढ़े होते तो बहुत कट्टा लगता। आप तोते की तरह क्या करते, याद करते हैं कि बेरियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रो, और एग्जाम में थोड़ा स्लिप हो जाएगा तो सब। अगर Al2 की जगह Al हो गया तो सब बेकार हो जाएगा, 0 ही नंबर मिलेंगे, कुछ मिलेंगे। इसलिए ये मैंने चार्ट को रफ नहीं किया कि आप चार्ट को देखते रहें और फिर आप इसको क्या करें, सॉल्व। अब ये बैलेंस अगर चाहें तो इसको बैलेंसिंग करना आप हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप तरीके से करें। क्या मैंने जादू वाला तरीका बताया ABCD, उसके हेल्प से करें, ठीक है ना। और जो बंदे कैपेबल हैं कि सर मैं डायरेक्ट, मैं तो कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा डायरेक्ट, कभी कभी आप एरर होने के चांस भी रहेंगे। अच्छा, पीछे से स्टार्ट करूँ आगे से, पहले इक्वेशन को करते हैं। पहले इक्वेशन क्या लिखी थी जरा देखें आप। फर्स्ट इक्वेशन किसी ने लिखी, क्या लिखी फर्स्ट इक्वेशन हमने, अच्छा ऑलरेडी बैलेंस थी, H2Cl2 बैलेंस थी। हाँ, कुछ सेकंड देखें, सेकंड क्या लिखे, BaCl2 प्लस Al2SO4 3 आगे BaSO4 और Al। हाँ, कितने डिफरेंट एलिमेंट है, BaCl AlSO S एंड O। SO4 एक ही साथ होगा, नहीं अलग होगा, सल्फर और ऑक्सीजन। अच्छा सल्फर है और सॉरी ऑक्सीजन, और तो कुछ नहीं बचा रहा, नहीं। बेरियम क्लोराइड देख लें आप, नहीं यहाँ सब सही है। अब देखें, इसको आंख बंद करके A, इसको B, इसको यही करते थे। अब आप लिख देते, बेरियम के कितने हैं यहाँ पे 1, तो A उस तरफ क्या है, एक इक्वल टू C। अब क्लोरीन पे आ जाए, ये 2 into A, क्लोरीन के 2 एटम है और A टाइम्स है तो क्या 2A। इस तरफ है, नहीं है, इस तरफ है, हाँ है। ये कितना है बेटा, D, ये कितना है, 3D,
3d इक्वल टू 3d। कोई दिक्कत? इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ना? हाँ, कोई गलती ना हो इसलिए। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखें कितना है? 2 और 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2b। यहाँ और तो है नहीं और यहाँ पे भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू d। अब क्या बचा बेटा? सल्फर। सल्फर पे जल्दी से देख के बताएं। यहाँ पे सल्फर नहीं है, यहाँ पे है 3 टाइम्स और b टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा? 3b। यहाँ पे c टाइम्स है और एक एटम है, तो कितना हो जाएगा? एक एलिमेंट है c। और तो नहीं है ना? सही है। अब क्या बचा बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन इसमें नहीं है। इसमें कितने हैं? 4 और 3 टाइम 4 और 3 12 और b 12 इक्वल टू, यहाँ पे कितने हैं? 4 और यहाँ कितने टाइम्स हैं? 4c। कोई दिक्कत नहीं, बस हो। अब देखें कॉमन किस किस में आ रहा है? a यहाँ आ रहा, यहाँ आ रहा, 2 जगह। अब a के बाद c, 1 2 3 जगह c आ रहा। b कितने जगह आ रहा? 1 2 3। c या b को किसी को 1 मान लें। किसको मानना चाहेंगे? c को मान लें। अज्यूम क्या कर लें? c = 1। जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको अज्यूम करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। c1 आ गया। अब आप पुट कर दें तो यहाँ 2 × 1 = 3d, तो ये d = 2/3 और बेटा ये 3b = c की वैल्यू 1 है, बने ना? तो ये कितना हो जाएगा? b = 1/3। और बेटा ये 1/3 आ गया, तो ये d = क्या आएगा? 2/3। अब इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो c = 3b ना। b की वैल्यू क्या है? 1/3। जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी है आ गया। आपको a आ गया, b आ गया, c आ गया, d, आपको क्या जरूरत पड़ जाएगी चीजें? तो आप पुट कर दें। a की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 1। यहीं पे पुट कर दें 1 BaCl2। अब बताएं b की वैल्यू 1/3। और बेटा आगे c की वैल्यू 1। c की वैल्यू 1। एक बार मैं चेक करूंगा, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। 2/3 AlCl2। अब मैं देखता हूँ, a 1 है, b 1/3, c 1 and d 2/3। ओके। अब बेटा ये 1/3 है, फ्रैक्शन है खत्म, तो किससे मल्टीपल कर दें? 3 का पूरे में क्या कर दें? मल्टीपल। तो ये 3 BaCl2 और Al2 SO4 3, यही होगा। और ये कितना हो जाएगा? 3 का मल्टीपल बोथ साइड, 3 BaSO4 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाद 2Al। ये आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। छाप लें। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना? देखे ना, मतलब जो बैलेंसिंग आपको सिखाया था इसमें भी वही बैलेंसिंग की। लेकिन बैलेंसिंग के साथ साथ आपने एक काम और क्या किया? फॉर्मूला आपने खुद से जनरेट किया। खुद से किया कि किसी और से? अब जरा ये तो देखने बेटा ये बैलेंस है कि नहीं, काउंट तो कर ले वो एटम या एलिमेंट। अभी मैंने काउंट एलिमेंट तो कर दिया, मेरे को पता है ये बैलेंस है। बेरियम के कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? ओके। क्लोरीन के कितने हैं? यहाँ पे कितने हैं? 2 × एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। सल्फर के कितने हैं? 3। अरे 3 है ना? तो यहाँ पे कितने हैं? 3। ऑक्सीजन के 12, तो ऑक्सीजन के 12। खत्म। एटम एलिमेंट से मैंने बैलेंस कर दी, खत्म। ये जरूर कर लेंगे आप, ठीक है। एक अगला देखें, एक और बैलेंसिंग बची ना अभी तो। क्या बची बैलेंसिंग? अच्छा ये देख लो, ये तो आसान है, यहीं के यहीं कर दे रहे। सोडियम हाइड्रोजन, आपको कुछ दिख रहा है इसमें बैलेंस है कि नहीं? किस चीज की कमी? जल्दी बताएं। बहुत आसान है, यहीं के यहीं कर दे रहे। इसमें ABCD, मैंने ABCD बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए, ये तो बहुत हल्का है उसके कंपेरिजन। जल्दी बताएं क्या कर दें? बहुत आसान है यार। ये Na है, ये Na, एक हाइड्रोजन कम है। एक हाइड्रोजन कम है, तो एक हाइड्रोजन कैसे आएगा? मैं इसको रब करके कर दे रहा हूँ।
एक हाइड्रोजन कैसे है, नीचे वाले को रब कर दे रहा हूं ना। हाँ ये हाइड्रोजन कैसे आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हाँ बाकी का रब कर दे रहा हूं सब, ये ऑलरेडी लिख लिया था। हाँ जल्दी बोले, जल्दी। एक हाइड्रोजन चाहिए, हाँ हाँ कैसे आएगा, इसमें 2 को मल्टीपल कर दें हाँ और इसमें 2 को मल्टीपल कर दें, तो ये 2Na बराबर हो गया, हाँ ठीक है ना। एक हाइड्रोजन चाहिए थे लेकिन कितने आ गए, 2। दो कितने आ गए, दो और इसके साथ साथ एक ऑक्सीजन भी आ गया। हाँ तो आप क्या कर दें, इसमें किस चीज का प्लस मल्टीपल कर दें, जल्दी बताएं। ये 2 कर दिया, वरना आप ABCD से करेंगे, वरना आप ABCD, जल्दी बोलें, इसमें जल्दी सोच के यार। अब कितने की कमी दिख रही है आपने, सोडियम हो गया बैलेंस। हाँ अब कौन सी चीज बैलेंस है, हाइड्रोजन के 2 हैं या हाइड्रोजन के 2 दूनी 4 हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 से करा हाँ 2 से कर दें, खत्म। हो गया। ऐसे ही करते हैं छोटी छोटी रिएक्शन का, ABCD लिखते रहेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे। समझ में आया? पहले एक एलिमेंट को देखें, बचे हुए आपने कैसे देखा था कि सर ये हो गया, ये 2 है, ये हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ 2 दूनी 4 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ 2 हैं, तो 2 टाइम्स हो रहा, तो सर 2 का मल्टीपल कर देते सर, बैलेंस इक्वेशन। तो आप जो छोटा छोटा इक्वेशन उसमें ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के करें, ऐसे सब गधे की तरह करते रहेंगे तो टू मच टाइम कंज्यूम हो जाएगा। ये सब कब करेंगे, जब 3-4 कंपाउंड हो, हैवी हैवी कंपाउंड हो जैसे, ठीक है ना, मतलब कितने एलिमेंट, 6-7 एलिमेंट हो, तो उनको अप एंड डाउन करने में बड़ा दिक्कत होगी तब, अदरवाइज आप डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ना, कितने टाइप होते हैं, हर टाइप को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था केमिकल रिएक्शन होता है क्या, ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड, यही होता है ना, मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यही होता है ना, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सही होता है इन अ गिवन कंपाउंड या गिवन सब्सटेंस, यही होता है। मतलब जो रिएक्टेंट रहता है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जो प्रोडक्ट होता है वहां पे बॉन्ड फॉर्म होते हैं किसी सब्सटेंस में, यही होता है केमिकली। अब ये जो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ जो बॉन्ड है उनमें कितने टाइप की रिएक्शन होंगी, वो सबसे पहला जो टाइप होगा उसको आप बोलेंगे, इसको मैं 4 टाइप में कैटेगराइज, होता तो बहुत टाइप्स है लेकिन अभी आप 4 ही टाइप जाने। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सबसे पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बाद बेटा आप क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन, क्या पढ़ेंगे, और डिकम्पोजिशन के बाद डिस्प्लेसमेंट, क्या पढ़ेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो अभी इससे पहले मैं क्या केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा, केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद मैं बैलेंस करना सीखा। जब फॉर्मूला बन गया तो फिर मैंने इक्वेशन जनरेट की, इक्वेशन के बाद उसको बैलेंस करना सीखा, और इस चैप्टर में उन सब का क्या यूटिलाइज है, इसमें जो भी हम टाइप पढ़ेंगे कि कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, ये सारे। और इसमें बस एक चीज है, उसने कैटेगराइज कर दिया कि इस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन, अगले टाइप की बोलेंगे डिकम्पोजिशन, अगले टाइप की डिस्प्लेसमेंट, अगले टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं बेटा क्या, कॉम्बिनेशन। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जैसा तो आप नाम से ही जान रहे हैं, कॉम्बिनेशन मींस होता है क्या बेटा, कंबाइन क्या होता है, मतलब 2 चीजें कंबाइन हो जाए, एक हो तो उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में 2 लाइनें लिखे हैं, द रिएक्शन इन विच 2 or more, the reaction in which 2 or more combine, the reaction in which 2 or more
two or more combine to form single product is known as combination reaction. The reaction in which two or more combine to form a single product is known as two or more क्या substance reactant यही है ना, तो आप लिख सकते हैं टू और मोर रिएक्टेंट लिख लें, ये कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा बेटा, सपोज नोट ए प्लस बी इक्वल टू क्या, देखो दो रिएक्टेंट है, ए कंबाइन होगा थर्ड दिस अ प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कितने हैं सब्सटेंस, एक और एक दो, और मिलके क्या होना है लिख लेना यहाँ टू और मोर सब्सटेंस या रिएक्टेंट देन गिव अ सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। हो गया, ये तो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में था। अब एक एग्जांपल देखें, अब एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल, बेटा कार्बन को किसकी प्रेजेंस है, अपने ऑक्सीजन की। अब इसको बैलेंस करना मैंने बहुत सिखाया। कार्बन बेटा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई केमिकल इक्वेशन को आप राइट करना सीखी थे सबसे पहले स्टेप, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना, बैलेंस के बाद भी मैंने बताया था उसकी स्टेट लिखनी होती है, तब भी वो एकदम स्टैंडर्डाइज केमिकल इक्वेशन होती है ना। तो ये कार्बन बेटा इसमें क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन क्या है गैस। अगर कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वन करेगी तो क्या बनेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी क्या है गैस, ये भी क्या है गैस। इट इज, आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो क्या है रिएक्टेंट, और इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है CO2। आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही, ये सॉलिड है, ये गैस है, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है गैस। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी इसमें स्टेट भी चेंज होती है, और साथ साथ दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्या होती है उसकी स्टेट, ये सॉलिड स्टेट, दिस इज अ गैस स्टेट। समझ आया कि नहीं। और एक और, अगर ये हो गया तो एक और मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे फॉर्म होता है। अगला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। आप बता सकते हैं मेरे को वाटर कैसे होता है, हाइड्रोजन, वाटर में क्या क्या बनता है, मिलता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मैंने अभी अभी राइट अ केमिकल फॉर्मूला एक चार्ट बनाया आपको, इससे जस्ट पहले मैं क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती हैं, गैस, यस, H2, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ऑक्सीजन, डायटोमिक हमेशा इसी फॉर्म में पाई जाती हैं। तो H2 क्या गैस है और कुछ गैस, ऑक्सीजन क्या बेटा गैस, और इससे मिलके क्या बन जाएगा H2O। अगर बेटा आप इसको बैलेंस करना तो ये बैलेंस कैसे हो जाएगा, ये इसके दो यहाँ दो है इसके एक, तो क्या करते हैं इसको 2 से आगे मल्टीपल कर दें, और यहाँ 2 इसके 4 इसके 2 बैलेंस हो गया। बहुत आसान था इसलिए मैंने डायरेक्ट बैलेंस कर दिया। अब अगर कोई बात करने लगे वाटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है लिक्विड, तो आप देखेंगे स्टेटस में अगेन चेंज हो गई, क्या हो गई, ये गैसेस से किसमें कन्वर्ट हो गया लिक्विड। समझ में आया। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट कितने दो और प्रोडक्ट कितना बना एक, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। और भी मैं एग्जांपल दूंगा इसके अलावा। आपने आपके घर में चूना ऊना की पुताई होती होगी, देखा होगा आपने, देखा होगा ना। एक प्रैक्टिकल भी है आपके एक्टिविटी में, आपकी बुक में देख के बताता हूँ, वो 1.21 फिगर 1.3 देखेंगे, फिगर 1.3 एक्टिविटी 1.4, उसमें क्या एक बीकर लिया, एक क्या लिया बीकर लिया, बीकर में आपको क्या कैल्शियम ऑक्साइड जे क्विकलाइम जिसको बोलते हैं क्विकलाइम, आपने देखा ना चूने का घोल बनाते हैं, पेंटिंग एंटिंग करते हैं घर पे, उसको क्या बोलते हैं क्विकलाइम। इधर देखें, इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या करते हैं उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं क्विक
ठीक है ना। जब अब चूने को किसमें मिलाते हैं आप? वाटर में। एक क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये सॉलिड होता है लिक्विड होता है? कैसा होता है चूना? सॉलिड। इसको किसके साथ कंबाइन करते हैं? वाटर के साथ। जब आप जरा देखे होंगे, जब उसको चूने को डालते हैं आप, उसमें बीकर लिया, बीकर में उसने इसको वाटर में डाला, तो क्या होता है? बहुत बुलबुला, बहुत हीट निकलता है। हीट निकलती है यहाँ, टू मच हीट। आपने देखा हो, अगर सीधे एक बोरी डाल देंगे एकदम ब्लास्ट सा होता है, देखा है? अगर आप कभी टंकी में डालेंगे या बकेट में डालेंगे वो गल जाएगी पूरा, होता है ना एग्जैक्टली ऐसी। तो आपने जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो टू मच हीट भी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब कंबाइंड हुआ वाटर के साथ, और वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड। तो अब जल्दी इसके कंपाउंड आप बहुत सिखाया आपको, आप खुद ही बना देंगे। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद है इसलिए आपने बता दिया। अब जरा देखें बैलेंस है कि नहीं? कैल्शियम के कितने? 2, सॉरी एक। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1 और 1, 2 बैलेंस। कैल्शियम हाइड्रो। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस, एक्वस होता है। एक्वस देखा नहीं आपने यार? चूने को नहीं देखा? चूने को पानी में मिलाते कैसा होता है? एक्वस सॉल्यूशन। क्या कौन सा होता है? एक्वस। अब बेटा अगेन अभी रुक जाए, अभी अब अपने चूने को गलाया था पानी में, चूने का घोल तैयार हो गया। अब चूने के घोल को अब क्या करें? आप व्हाइट वॉश करेंगे आप दीवारों पे। जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब इसका व्हाइट वॉश करेंगे तो कैल्शियम वो किसके साथ कंबाइन होगा बताएं? और इसकी स्टेट जरूर लिखें बेटा, एक्वस। किसके साथ? दीवारों पे लगाना है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो गया। अब बताएं इसका प्रोडक्ट। अरे दीवारों पे पोत रहे यार, हाँ हो गया ना ये कम, CO2 से होगा कॉम्बिनेशन की नहीं? तो क्या बनेगा बेटा? एक लेयर, ये लेयर है ना, यही तो है व्हाइट बोर्ड, ये लेयर बन गई कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। और बाई प्रोडक्ट क्या बच रहा? H2O की और कुछ? अरे यार इतने गधे हो आप लोग, इतना अच्छा मैं बता रहा हूं तुमको। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड। चूने को आपने गलाया, चूना बनाया, चूने को दीवार में पोता, तो आफ्टर सम टाइम ये चूना सूख गया ना, ये क्या दिख रहा है आपको? सॉलिड लिक्विड गैस। तो मैंने क्या लिख दिया? सॉलिड। और क्या बचता है? वाटर। आपने देखा होगा जब चूना होता है गीला होता है, आफ्टर सम टाइम वो बोलते हैं कि तुरंत उस पर टच मत करो वरना हाथ बेकार हो जाएगा, बोलते हैं। तो क्या वाटर भी रिलीज होता है, और वो ये वाटर कैल्शियम कार्बोनेट की आपको ये जो है ये लेयर, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया? ये सॉलिड है और ये जो सॉल्यूशन है। और CO2 क्या जब आप पुताई कर रहे हैं तो किसके साथ कंबाइन हो गया? CO2। देन ए कॉम्बिनेशन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन। आपने ये रिएक्शन पता मैं क्यों लिखा? मैं ये बताया आपको कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी इसमें ट्रिमेंडियस मतलब टू मच एनर्जी भी क्या होगी? रिलीज होती है। आपने देखा आप इसने आपको एक एक्टिविटी 1.4 में समझाया। बीकर में आप क्या ले लें? क्विक लाइन ले लें, फिर वाटर डाल दें और उसको में देखेंगे बुलबुले उठेंगे, हीट निकलेगी। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है, निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल समझ में? अब देखें कैल्शियम कार्बोनेट, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है, कैसे बनती है, और व्हाइट वॉश के काम आती है, क्यों आती है? तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें जो शाइनिंग आती है वो किसके चलते आती है? कैल्शियम कार्बोनेट की, जो चमक आती है